में शामिल करने का एक कयास चालू है। उस कयास में स्थानीय सभी लोगों ने मिलकर एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह जी को बनाया और सभी लोग उसमें मेंबर्स थे। सबने अपनी मांग समय समय पे मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी और उस मांग से केवल काचोड़ा तहसील नहीं बल्कि और सापरा जिले में गई। उस समिति के बाद 16 पंचायतों का सरपंच संघ ने इस बात का समय समय पर विरोध किया। जब भी मुख्यमंत्री जी यहाँ आए या इन सब लोगों ने मिलके, मांडरगढ़ के सभी नेताओं ने मिलके, हम सब ने मिलके मुख्यमंत्री जी को समय समय पर अवगत कराया कि इन 16 पंचायतों की और मांडरगढ़ विधानसभा का कोई भी जनप्रतिनिधि इस बात से राजी नहीं है कि हम सापरा जिले में जाएं। मुख्यमंत्री जी ने हमें सभी आश्वासन दिया। हम राजस्व मंत्री जी से मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया और हमें कहा कि आप लोगों की जो भी भावना है उस भावना के अनुरूप सरपंच संघ द्वारा जो धरना दिया जा रहा था वो धरना समाप्त जिला कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों द्वारा हम सबकी अनुशंसा पे किया गया कि ये पंचायतें हम वापस भीलवाड़ा जिले में शामिल करते हैं। उसकी दिनांक 27 तक उनको शामिल करने की, 17 तारीख तक शामिल करने की बात हुई थी। उसके बाद भी हम उस आश्वासन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कल पंचायती राज संस्थान द्वारा एक आदेश जारी हुआ। उसमें भी उन पंचायतों को सापुरा पंचायत समिति में शामिल कर दी गई। कुछ पंचायतें थी उनको कोठरी पंचायत समिति में शामिल। उसके बाद 16 पंचायतों, उन पंचायतों के लोगों में रात को आक्रोश हुआ। हमारी सरकार है, इसलिए सभी को हमने आश्वस्त किया कि किसी भी प्रकार का धरना या प्रदर्शन नहीं किया जाए, इससे हमारी पार्टी की और सरकार की छवि खराब होगी। हमारे आश्वासन को सभी लोगों ने माना। प्रदीप कुमार सिंह जी ने सभी आश्वासन दिया। सुबह जब मैं उठा तो बीजेपी के एक नेता द्वारा ट्वीट किया गया कि अगर कांग्रेस के नेता ये नहीं करा सकते तो उनको संन्यास ले लेना। जबकि कांग्रेस के किसी भी नेता ने आज तक ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया। मैं लोकसभा हमारे पर्यवेक्षक के साथ मांडलगढ़ गया था। इस मामले में मैं जब जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, हमने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के द्वारा, उस कमेटी में प्रदीप कुमार सिंह जी सभी लोग भी थे। हमने जो प्रस्ताव भेजा उसमें पूर्ण मांडलगढ़ विधानसभा को भीलवाड़ा जिले में रखने का प्रस्ताव। जब सुबह ये सब चीजें देखी गई तो प्रदीप कुमार सिंह जी द्वारा सभी नेता, सभी जनप्रतिनिधि जो 16 पंचायतों में या अन्य पंचायतों में प्रभावित है, उन सब लोगों की राय जब सीनियर नेता होने के नाते प्रदीप कुमार सिंह जी से निवेदन किया गया तो प्रदीप कुमार सिंह जी के द्वारा सभी को आज यहाँ बुलाया। 4:30 बजे हमारी मीटिंग हुई और हम सब के मीटिंग होने के बाद हमने ये तय किया कि जो घटनाक्रम हो रहा है वो हमारी पार्टी के लिए ठीक नहीं। और जब मैं वहाँ मांडलगढ़ पर्यवेक्षक के साथ गया था, मुझे भी धरने में जाने का मौका मिला, तो मैंने उस समय एक बात कही थी। मैंने कहा ये प्रकरण अप्रैल से लेके मार्च अप्रैल से कंटिन्यू चल रहा था कि मांडलगढ़ विधानसभा को सापरा जिले में मिलाएंगे। तो प्रदीप कुमार सिंह जी के नेतृत्व में पूरी कमेटी कितनी बार जाके मिली और अपनी बात सरकार के सामने रखी। उस समय भी हमारे छोटे भाई और युवा नेता बीजेपी के शक्ति सिंह जी ने कहा था कि मैं जूते नहीं पहनूंगा। ये बात मैंने किसी अखबार में पढ़ी थी, तो मुझे इस बात से आश्चर्य हुआ और मैंने वहाँ मीटिंग में मांडरगढ़ में ये बात कही थी कि वहाँ सर्वसम्मति से अगर कोई भी व्यक्ति प्रधान या एमएलए बन जाता है या एमपी बन जाता है या मुख्यमंत्री बन जाता है तो वो जनता के सभी के लिए समान होता है। तो गोपाल जी खंडेलवाल को मैंने उस मंच के माध्यम से निवेदन किया था कि विधायक महोदय जब विधानसभा चली तो
आपको इस मुद्दे पे, जब आप स्वयं इस कमेटी में शामिल थे, लेकिन आपने एक भी बार इस बात का क्वेश्चन नहीं लगाया कि भाई ये मेरी मांडलगढ़ विधानसभा भीलवाड़ा में रहनी चाहिए। उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने ये कहा कि भाई हम जूते नहीं पहनेंगे। तो मैंने कहा इससे अच्छा तो एमएलए साहब इस्तीफा दे देते, और हमारी बात नहीं माने तो हम भी कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं। ये बात मैंने उस मौके पे कही और इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं। वो बात उस संदर्भ में कही गई थी, लेकिन जब आज मैंने एक ट्वीट पढ़ा, उन्होंने कहा कांग्रेस के नेताओं को संन्यास लेना चाहिए। तो राजनीतिक में जिसको संन्यास लेना वो व्यक्तिगत आदमी हो सकता है, सभी नेता संन्यास नहीं लेते हैं। जिसको स्वेच्छा हो संन्यास नहीं लेता है। राजनीतिक में कोई चीज़ ऐसी कही भी नहीं जाती है। रहा सवाल, आज हम लोगों को ने आपको इसलिए बुलाया कि प्रदीप कुमार सिंह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक निर्णय किया है सभी लोगों से चर्चा करके। तो हमारे पास 16 पंचायतों के सरपंच, हमारे प्रधान जी जो मांडलगढ़ पंचायत समिति के हैं, ये सरपंच संघ के गुरुलाल जी अध्यक्ष हैं, ये पूर्व प्रधान जी वरिष्ठ नेता है, हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जी हैं, और सभी पदाधिकारी हैं कांग्रेस के जो 16 पंचायत से रिलेटेड, प्लस हमारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सत्यनारायण जी, वो आ नहीं सके, उन्होंने हमारे को पत्र भेज दिया है। और बहुत भी लोग जो आज नहीं पाए, उन सब लोगों ने हमें पत्र भेजा। लगभग 100 से 150 लोग जो राजनीतिक में अपने प्रभुत्व रखते हैं, हम सब ने मुख्यमंत्री जी को और हमारे सुखविंदर जी रंधावा को, गोविंद सिंह जी डटासरा को, काजी मीनारुद्दीन को, प्रदेश के जो हमारे प्रभारी हैं, उन सबको हमने आज हमारा कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र देने का पत्र लिखा है, जिसकी कॉपी सबको दे रहे हैं। हमने उस पत्र में ये लिखा है कि काचोड़ा सहित मांडलगढ़ विधानसभा की जन भावनाओं के अनुसार स्वीकृत करे, अन्यथा हमारा त्याग पत्र स्वीकार करें। तो हमारा जो उनमें मान्य है, मैं जब यहाँ मुख्यमंत्री जी आया, आप ही के अखबार के माध्यम से आपने छापा था, मैंने उस समय भी मांग की थी कि बडल्यास और पंडेर जाजपुर की तहसील बननी चाहिए और मांडलगढ़ विधानसभा भीलवाड़ा जिले में रहनी चाहिए। ये दो हमारी मुख्य मांगे उस समय इन सब लोगों की, हमारी जिला कांग्रेस की भी रही। उसके बाद काचोड़ा तहसील बनना था। काचोड़ा तहसील बनने के पक्ष में हम सब थे, काचोड़ा भी तहसील बननी चाहिए। काचोड़ा वालों की मांग आई तो हमने जिला कांग्रेस से और प्रदीप कुमार सिंह जी ने और सब नेताओं ने ये प्रस्ताव भेजा कि भाई काचोड़ा भी तहसील बननी चाहिए। तो काचोड़ा तहसील बनाई, सवाईपुर तहसील बनाई, इस बात का हम स्वागत करते हैं। लेकिन चूंकि बडल्यास की मांग थी तो हमने ये कहा कि बडल्यास को तहसील नहीं तो अतिरिक्त तहसील बना के तहसील का दर्जा दे दिया जाए। तो मांडलगढ़ विधानसभा के साथ जिस तरह का जो अन्याय किया जा रहा है, मैं जहां से चुनाव लड़ूं या एक्स लड़े या वाई लड़े या जेड लड़े, सभी नेताओं को अपना दायित्व होता है कि वो अपने विधानसभा के क्षेत्राधिकार में ही काम करें। मैंने किसी विधानसभा से टिकट नहीं मांगा, नहीं मैं चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया। इसलिए कोई इस बात की गलतफहमी नहीं रहे किसी को चुनाव लड़ना होगा इसलिए वो ये काम कर रहा है। जिले में जब तक मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, आज मैं लोकसभा का प्रत्याशी हूँ 2024 तक कांग्रेस का। एजे सांसद का कांग्रेस का काम करने का दायित्व मेरा है। तो मेरे लोकसभा क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार का कोई अन्याय होगा तो मेरी बात मुझे करने का अधिकार मुख्यमंत्री जी को भी है, पार्टी अध्यक्ष जी को भी है। लेकिन पूरी जन भावना के बाद भी अगर किसी दबाव में अगर ये शामिल नहीं की जा रही है, इससे अच्छा है कि अगर इनको शामिल नहीं किया जाता है तो हम हमारे पदों से जितने भी लोग हैं हम सब त्यागपत्र देंगे। ये आज 16 पंचायतों की शुरुआत है। अगर हमारा ये काम नहीं हुआ तो जिले में और भी लोग हैं जो हमारा साथ समर्थन में आगे बढ़ेंगे। ये बात कहने के लिए आप लोगों को बुलाया। बिल्कुल, अभी पहले प्रदीप कुमार सिंह जी बताएंगे, फिर मैं मेरी बात आपको जवाब होगा जो मैं बताऊंगा। एक बार प्रदीप कुमार सिंह जी निवेदन करें, अब आप बताएं। अभी जैसा रामपाल जी शर्मा साहब ने बताया, शाहपुरा जिले का गठन हुआ, उसी समय शुरुआत चली कि मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र को भी शाहपुरा जिले में मिलाया जा रहा है। और ये बात बिना किसी ऑथेंटिसिटी के गांवों तक पहुंच गई। गांव में लोगों में धीरे धीरे जब ये बात उठी तो सब लोग इकट्ठे होना शुरू हुए। और पहली बार 21 मई को मांडलगढ़ के जनप्रतिनिधियों ने एक बैठक करके
और ये निर्णय किया कि हम शाहपुरा ज़िले में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि शाहपुरा भी कोई पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन मांडलगढ़ से शाहपुरा की कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं है और किसी भी तरह का संपर्क शाहपुरा के साथ हमारे यहाँ के लोगों का न व्यापारिक है, न राजनीतिक है, न और किसी प्रकार का कोई संपर्क शाहपुरा से हमारे लोगों का है। आने जाने के साधन नहीं है, आने जाने की सड़कें नहीं हैं, इसलिए हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है उसको एज इट इज़ भीलवाड़ा जिले में रखा जाना चाहिए। ये मांग जनप्रतिनिधियों की उठी, डाक बंगले में एक बैठक हुई और उसमें बीजेपी के लोग भी शरीक थे, कांग्रेस के लोग भी शरीक थे और हम लोगों ने, जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि आज यहाँ बैठे हैं, अधिकांश ये सब लोग वहाँ मौजूद थे, इनके अतिरिक्त भी कई सारे कांग्रेस के जनप्रतिनिधि वहाँ पे थे। सबने निर्णय किया कि आंदोलन बीजेपी के हाथों में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये एक विपक्ष का आंदोलन बन के रह जाएगा और सरकार कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए मांडलगढ़ के लोगों ने कांग्रेस के हाथों में इस आंदोलन की बागडोर सौंपी और उसी के तहत हमने सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ने का प्रयास किया। पहले हमने एसडीओ हेडक्वार्टर पर नोटिस दे करके एसडीओ कार्यालय का घेराव किया, मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सारे बाजार बंद रखे। दूसरे दिन मांडलगढ़ का जो मुख्य व्यवसाय है खनिज व्यवसाय पूरा का पूरा बंद रखा दूसरे दिन। उसके बावजूद भी जब कोई बात नहीं हुई तो हम लोगों ने निर्णय किया, हमारी कमेटी ने, कि भीलवाड़ा जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ जाकर के और मांडलगढ़ क्षेत्र के लोगों को ज्ञापन देना चाहिए। तो लगभग 2 से 3 हज़ार लोगों के बीच में हम यहाँ भीलवाड़ा इकट्ठे हुए और माननीय जिला कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया, हमारी आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँ और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि साहब हमने आपकी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा दी। इस बीच में हम राजस्व मंत्री महोदय से भी मिले, उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया कि आप लोगों के साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा और उन्होंने बताया जैसे जैसे हमने जहाँ जहाँ ज्ञापन देना चाहिए थे वहाँ हमने दिए। हम लोग उसके बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो हम लोग जयपुर गए और राम लुबाया जी से मिलने के लिए हमें कहा गया था, तो हम राम लुबाया जी से मिले। हमारे ज़िले के प्रभारी हैं महेश जी जोशी, उनसे मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं पुखराज जी पारासर, उनसे मिले। इन सबको मिल करके हमने ज्ञापन दिया। चीफ सेक्रेटरी से भी हम लोग मिले, राजस्व सचिव जो हैं अपर्णा अरोड़ा जी, उनसे हम लोग मिले। मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में भी हमने जाकर ज्ञापन दिया। हमने किसी स्तर पर कोई कमी नहीं रखी सब लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचाने। उसके बावजूद हमें आश्वासन तो मिलता रहा कि हो जाएगा। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पधारे भीलवाड़ा, तब भी मैं स्वयं भी मिला और हमारे प्रतिनिधि लोग जो जनप्रतिनिधि हैं ये लोग भी मुख्यमंत्री जी से मिले। मैं जयपुर भी 2 बार गया, दोनों बार हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ थे। एक बार तो हम 20 लोगों का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और मुख्यमंत्री आवास पर हमने हमारी सारी पीड़ा उनको बताई। वहाँ भी उन्होंने आश्वस्त किया कि आप हो जाएगा। अभी 4 दिन पहले मैं 4 दिन तक जयपुर बैठा रहा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर उनको फिर कहा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने स्ट्राइक तोड़ी नहीं तोड़ी। तो हमने कहा सब स्ट्राइक तो हमने तोड़ दी, पर आपके आश्वासन पे तोड़ी है। 10 दिन के लिए तोड़ी है, 11वें दिन वापस धरने पर लोग बैठ जाएंगे, फिर कौन रोकेगा उनको, तो हो जाएगा। और इस बीच में जैसा रामपाल जी ने कहा था, मैं रिपीट नहीं करूँगा, जिला कांग्रेस के प्रतिनिधि मांडलगढ़ आए और जब उनकी बात पर धरने वाले लोग उठने को तैयार नहीं थे तो मुझे और प्रधान जितेंद्र मुंडरा को बीच में रखा कि आप लोग बोलो, ये भीलवाड़ा वाले आए हैं, क्या पता हम नहीं जानते कि आज इनको कहाँ ढूंढते फिरेंगे, आप लोग हाँ करो तो हम ये धरना उठा लेंगे। तब हमने 10 दिन का समय मांगा था कि 10 दिन तक अगर हमारी बात पर गौर नहीं किया गया, हमारे आदेश नहीं हुए, तो हम 10 दिन बाद 18 तारीख को वापस धरने पर बैठ जाएंगे, हम भी आपके साथ हैं। तो ये कुल मिला करके, और क्या पता किस तरह की राजनीति की जा रही है मांडलगढ़ के साथ, जो हमारी पंचायतें खिराड़ी, जिनका कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं शाहपुरा की तरफ जाने के लिए, बिजोलिया से लगा हुआ गांव पंचायत है, उसको आप शाहपुरा जिले में मिला रहे हैं। खिराड़ जो, और कांग्रेस पार्टी की बात करें, आज हम लोग कांग्रेस के जनप्रतिनिधि के रूप में मांग कर रहे हैं, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो पंचायतें जिनके साथ ये अन्याय किया जा रहा है, ये सब पंचायतें पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में रही हैं। बाहर से दूसरी पंचायतों से कांग्रेस हारते हुए आती थी और लास्ट में जब इन पंचायतों की गिनती होती थी तो वहीं से कांग्रेस जीतती थी। आज भी जो वहाँ के 60,000 वोट हैं, उनमें से 80% वोट कांग्रेस को मिलते हैं। इस तरह की ये पंचायतें हैं।
तो इस तरह के पंचायतों के, इस तरह कांग्रेस के लोगों के साथ इस तरह की खिलवाड़ करना उचित नहीं है। हमारे ऊपर तो जनता का दबाव है कि आप लोगों ने कहा था कि आप लोग अगर हमारे साथ रहोगे तो आज हमारे साथ हो, तो कांग्रेस हो। तो आज सब लोगों ने सामूहिक निर्णय किया कि हम बैठ करके, और हमारी जो पीड़ा है, जिस तरह का जनता का हमारे ऊपर दबाव है, उस दबाव से हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उन तक हमारी इस भावना को वहाँ पहुँचाएं। और अगर नहीं आदेश हुआ तो हम सब लोग त्याग पत्र देने के लिए तत्पर हैं, बिल्कुल तैयार है, सिग्नेचर करके बैठे हैं। किसी को किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं है। इसी क्रम में आज हम सब लोग इकट्ठे होकर क्या है। बोलो आप भी प्रधान साहब। सर, मैं इस मौके पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि मांडलगढ़ की और भिजोलिया की 16 पंचायतों को शाहपुरा जिला में मिलाया गया है। भिजोलिया से माड़काखेड़ा पंचायत केवल 10 किलोमीटर दूर पड़ती है। माड़काखेड़ा पंचायत की तहसील एसडीओ कोर्ट सब भिजोलिया में है, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर उसको फेंका है। तहसील तो दिए काथोड़ा, एसडीएम कोर्ट दिया उनको जालपुर, और डीवाईएसपी को दिया कोटली। अब देख, ये 16 पंचायतों के साथ इतना अन्याय हुआ। अब हमारी मांडलगढ़ पंचायत समिति, मांडलगढ़ तहसील, मांडलगढ़ एसडीओ कोर्ट, मांडलगढ़ डीवाईएसपी, जिनको इतना अलग अलग किया, हमारा डीवाईएसपी अब 16 पंचायतों का कोर्ट नहीं लगेगा, और एसडीएम साहब बैठेंगे जालपुर, और तहसील काथोड़ा, और जलिंद्री, ये 3 किलोमीटर दूर भिजोलिया से, कितना दूर उनको फेंका। ये इतना भारी अन्याय किया, लोगों में भारी रोष है। मैं ये सोचता हूँ कि